वंदे पुरुषोत्तमम। आज हम चर्चा करेंगे। हम सभी माँ के गर्भ से ही इस धरा पर आए हैं। समस्त जगत को निहारने का परम सौभाग्य प्राप्त हुआ है। हम अपने माँ को कितना प्यार करते हैं, हम अपनी माँ को कितना विश्वास करते हैं। परम दयाल श्री ठाकुर जी के महाजीवन से एक घटना का उल्लेख करते हुए आज हम सभी लोग प्रेरणा लेंगे। परम दयाल श्री ठाकुर जी अपनी प्राइमरी शिक्षा का जो जीवन था, एक दिन ठाकुर जी को बच्चों के साथ खेलते खेलते पैर कट गया। खून निकल रहा था। घर पे आए, माँ से कहा, लेकिन माँ ने कहा, बेटा ज़्यादा नहीं कटा है, इससे कुछ नहीं होगा, आप स्कूल जा सकते हो, आप स्कूल जाओ। मातृभक्त संतान माँ की इस बात को कहने में देर हुई, उनको तैयार होकर स्कूल जाने में देर नहीं हुई। परम दयाल श्री ठाकुर, उनका ये बाल्य जीवन की घटना है। वो निकल पड़ते हैं स्कूल की ओर। स्कूल जाते हैं, पैर से खून गिरता है। वहाँ पे स्कूल करते हैं। टीचर लोग उनसे कहते हैं, आपका तो पैर से खून आ रहा है, बहुत ज़्यादा कट गया है। उन्होंने कहा, नहीं तो हमें पैर में आप कोई दर्द है ना कुछ है। मेरी माँ ने कहा कि कुछ नहीं हुआ। ये जो उनकी एक विश्वास है कि माँ ने कहा कुछ नहीं होगा, तो कुछ हो ही नहीं सकता है जब हमारी माँ ने इस बात को कह दिया है। फिर जब बालक अनुकूल घर वापस आते हैं, माँ को कहते हैं, माँ स्कूल में हमारे टीचर लोग कह रहे थे हमें ज़्यादा कट गया। माँ देखती हैं और देखकर माँ रो पड़ती हैं। वाकई में ये बहुत कटा हुआ था। इतना कटा हुआ लेकर एक छोटा सा बालक स्कूल जाना और स्कूल का पढ़ाई करना किसी भी सूरत में ये संभव नहीं था। लेकिन बालक अनुकूल ने इस माँ के निर्देश को परिपालन करके दिखाया। माँ ने फिर खूब उनको सांत्वना देने लगी। फिर उसके बाद जो भी वहाँ करना था सब कुछ किए। ये जो घटना है, इस घटना को अगर हम अपने ऊपर लेकर सोचते हैं तो ये घटना कितना मर्मांतिक है, कितना गहरा संवेदनात्मक है, जो हम कल्पना नहीं कर सकते हैं, कल्पनातीत है। ठीक इसी प्रकार का अनेक घटनाएं हैं। उसमें से और एक घटना का उल्लेख करूंगा। वो घटना है परीक्षा को लेकर। बालक कहीं किसी से मिलने के लिए गए थे, किसी काम से। आते आते लेट हो गया। माँ ने कहा,
तुम्हारा परीक्षा है, स्कूल जाना है, तुम लेट हो गए हो, तुमसे तो सवाल नहीं होगा। बालक अपने सब कॉपी किताब लेकर स्कूल पहुंचते हैं। प्रश्न देर नहीं हो पाया था। प्रश्न पत्र मिलता है। प्रश्न पत्र को देखकर रोने लगते हैं। तभी जो उनके टीचर हैं आकर पूछते हैं, बेटा क्यों रो रहे हो? क्या सवाल आपको आता नहीं है? बालक अनुकूल ने उत्तर दिया, सर जी मुझे आता तो है, लेकिन माँ ने कहा गुस्से में, मेरा स्कूल आने में लेट हो रहा था, तो कि तू एक भी सवाल नहीं कर पाएंगी, एक भी सवाल नहीं कर पाओगे। अगर मैं अभी इस सवाल को करता हूँ तो मेरी माँ का वचन उल्लंघन हो जाएगा, मेरी माँ का वचन अमान्य हो जाएगा। मैं माँ के वचन को झूठा साबित नहीं कर सकता हूँ। सोचिए कितनी गहरी बातें हैं। माँ ही जीवन सर्वस्व है। माँ को झूठा करना, माँ को छोटा करना, माँ को अविश्वास करना, ये हमारी चैप्टर में नहीं है, ये हमारे मस्तिष्क में नहीं है। ये थे परम दयाल श्री ठाकुर। माँ को ही उनके जीवन का सर्वस्व था। सदैव वो चाहते थे कि मैं अपनी माँ को कैसे खुश करूं। माँ को खुश करना उनको लगता था ये हमारी जीवन की चरम एवं परम उपलब्धि है। इस खुशी के बारे में, माँ को खुश करने के लिए अनेकों बार उनके मस्तिष्क में ये रहता था, घूमता रहता था, निरंतर सोचते रहते थे, क्या करने से मेरी माँ खुश होगी। एक दिन खेत में बालक अनुकूल खेल रहे थे और अपने साथियों के साथ माँ कलश लेकर नदी में पानी लेने के लिए जा रही थी। खेल को छोड़कर बालक अनुकूल दौड़ के आते हैं और माँ को कहते हैं, लाओ मैं पानी लेके आता हूँ और मैं ढोके लेके चलता हूँ। माँ ने माना किया, फिर भी नहीं माने। बालक कलश में वही पानी भरकर अपने कोख में लेकर माँ के साथ घर आते हैं। इसमें केवल और केवल माँ को खुश करने के लिए, माँ का कष्ट ना हो, ऐसा मातृभक्त संतान ही पुरुषोत्तम के विशेषण से विभूषित हो सकते हैं। आज वो बालक अनुकूल से पुरुषोत्तम अनुकूल के नाम से जगत में ख्याति प्राप्त किए। केवल प्राप्त किए नहीं, जगत की ख्याति से ठाकुर को कुछ आता जाता नहीं है, क्योंकि वो विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं। जो विश्व ब्रह्मांड के मालिक हैं, छोटा सा एक पृथ्वी के कुछ लोग अगर उसे ठाकुर
माने चाहे ना माने, इस मानने और ना मानने से उनका जो मानव सत्ता है एवं जो पौरुष सत्ता है एवं जो भगवत सत्ता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। आज वही परम पुरुष, उनकी दया माया करुणा ममता को पाकर लोगों ने भाव विह्वल होकर उनको किस किस विशेषण से विभूषित किया, यह हम इनको परिगणना नहीं कर सकते हैं। इसीलिए उनको कोई परम दयाल, परम प्रेममय, करुणा के सागर, दीननाथ अनेकों नाम से वो जाने जाते हैं। आज अगर हम इस जगत के लोग इस परम पुरुष की मातृभक्ति का प्रेरणा लेकर उस प्रेरणा स्रोत को अपने जीवन में ग्रहण करके अगर नहीं चलते हैं, तो परम पिता को इस जगत में आने का अर्थ निरर्थक हो जाएगा। मुझे लगता है परम पिता की ये जो दिव्य लीला है, इस दिव्य लीला को अवलोकन करने के साथ साथ इसको अनुशासनात्मक रूप से जीवन में मूर्त करना, यही हमारी मानव जगत के लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद और इससे जो आनंद प्राप्त होगा, वही आनंद रूप प्रसाद हम सभी लोग पाने के अधिकारी बनेंगे। वंदे पुरुषोत्तम।